स्वागत हिमाचल प्रदेश नैना देवी शक्तिपीठ से राजेश रामेकर। आपको ये नैना देवी यहाँ के जो पुजारी है पंडित जी, इनके तरफ से अपन यहाँ की जानकारी ले रहे हैं। तो आपका नाम? पुजारी नीलम कुमार गौतम। हाँ, आप यहाँ की देवी का जो महात्मा है वो उसकी जानकारी बताना। माता जी का मूल नाम है नैना महिषमर्दिनी। नैना महिषमर्दिनी। महिषमर्दिनी। नैना वो जिसने महिषासुर को मारा। महिषासुर को मारा था। हाँ, महिषासुर की राजधानी अनंतपुर साहब में हुआ करती थी। तो जब महिषासुर ने वैसे तो अमर रहने का वर मांगा था, लेकिन जब उसका आतंक तीनों लोकों में फैल गया, देवता उसके अधीन हो गए, तब ऋषि मुनियों ने देवताओं ने इस पहाड़ी के भीतर रह कर के उस समय को व्यतीत किया। तो ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि इस महिषासुर ने स्वेच्छा से मरने का वर मांगा था किसी नारी के हाथों, और नारी भी वो ऐसी होगी जो जन्म और मृत्यु से रहित होगी। तो देवताओं ने आदि शक्ति का आह्वान किया। आदि शक्ति यहाँ ज्योतिपुंज के रूप में प्रकट हुई। सभी देवताओं ने अपना अपना बल तेज माता जी को दिया। वो विराट स्वरूप में आ गई। जब वो विराट स्वरूप में आ गई तो उनके हंस ने मात्र से त्रिलोक कांप जाता था। महिषासुर ने अपने दूतों को भेजा कि देखो मेरे राज्य में ऐसा कौन पैदा हो गया है जिसके हंसने से ऐसा हो रहा है। तो दूतों ने यहाँ आकर के जब देखा तो सारा वृत्तांत राजा को बताया। राजा ने कहा कि हम रानी बना लेंगे, महारानी बना लेंगे। तो माता जी ने कहा कि जो मुझे युद्ध में जीतेगा वही मेरा स्वामी हो सकता है। युद्ध हुआ, बहुत विराट युद्ध हुआ। अंत में महिषासुर ने अपनी मौत को सामने जब देखा तब उसने माँ को माँ कहा। तो माँ ने पूछा कि हाँ भाई तुम क्या चाहते हो? तो उसने ये वर मांगा कि माँ तुम्हारे नाम के साथ मेरा भी नाम होना चाहिए। तो जब माता जी ने महिषासुर का वध किया तो देवताओं ने जय नैने कह करके उद्घोष किया। तो दैत्य काल में नैना महिषमर्दिनी के नाम से ये माता जी विख्यात हुई। युगों के दौरान सतयुग में जब सती माता जी ने आत्मदाह कर लिया था, तब यहाँ उनके फिर नैन गिरी, फिर नैना के नाम से विख्यात हुई। और 21वीं शताब्दी के अंतर्गत लगभग 1900 वर्ष पहले राजा धीरचंद जी बिलासपुर के राजा हुए हैं हमारे हिमाचल के। उनके समय की गाथा है कि एक ग्वाला यहाँ गौएं चराता था। तो वो एक दिन क्या देखता है कि एक बछड़ी, कुंवारी बछड़ी जो है उसकी, वो इस शिला के ऊपर आकर के खड़ी हो जाती है और उसके स्तनों से सुबह में दूध निकलता है। तो उसका बड़ा चंबा हुआ। और रात को जब उसको स्वप्न आया कि राजा को बताओ कि हाँ मेरा मंदिर बनाया जाए, और उसी रात राजा बिलासपुर को भी ये स्वप्न आया कि जहाँ कोई मेरा मंदिर बनाने के लिए कहेगा वहाँ पे मेरा मंदिर बनाया जाए। तो राजा बिलासपुर ने लगभग 1900 वर्ष पहले इस मंदिर का फिर पुनर्निर्माण किया। आज फिर ये नैना देवी के नाम से विख्यात है। यहाँ पे आज भी 2 चमत्कार हैं। एक तो जब कभी यहाँ ज्वाला माँ आती हैं तो उनके साक्षात दर्शन होते हैं, हाथों पे ज्योतें जलती हैं। बारिश होती है, विशेष तूफान होता है, पावर फेर हो जाती है, तो जो उसमें उपस्थित होते हैं वो ऐसे हवा में हाथ करते हैं तो उनकी 10-10 अंगुलियों में 10-10 ज्योतें जल जाती हैं।